भगवान को जब फुर्सत मिलता है तब दुनिया की आंखें चमकाने के लिए वो कुछ अनमोल रतन को धरती पर भेजते हैं। सन 1937 28 दिसंबर ऐसे ही एक रतन को धरती पर भेजा गया था। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि हम सब के दिल के गहराई में बसे श्री रतन टाटा है। फैमिली की इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण रतन टाटा ने अपने बचपन के ज्यादातर समय अपने दादी के साथ गुजारा। उसके बाद 1955 में सिर्फ 17 साल की उम्र में वो यूएस चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वहां से उन्होंने आर्किटेक्चर पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। विदेश की आलीशान जीवन शैली में सेटल होने के बारे में जब वो सोच ही रहे थे तब दादी के बुलावे पर वो इंडिया लौट आए। इंडिया में आईबीएम से ऑफर मिलने के बाद जब वो जॉब शुरू ही करने वाले थे तब हीरे पर रोशनी गिरी और वो चमक उठे। उस समय टाटा ग्रुप के मालिक JRD टाटा के कहने पर 26 साल की उम्र में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। वहां पे 6 महीने टाटा मोटर्स और 6 महीने टाटा स्टील में ट्रेनिंग लेने के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद फाइनली उनको नेल्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जो कि उस समय टाटा की एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन समय के साथ साथ रतन टाटा ने उसको भी कन्वर्ट किया एक प्रॉफिटेबल कंपनी में। बस और क्या, जौहरी ने अपनी असली रतन की पहचान कर ली और रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर बना दिया गया। 1983 में उन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट, जो कि आज सही में देश का नमक बन चुका है। फाइनली 1991 में JRD टाटा के रिटायरमेंट के बाद इनिशियली रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन घोषित किया गया। उस समय रतन टाटा को एक्सटर्नली और इंटरनली कई सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा था, पर अपने योग्यता को साबित करते हुए रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को 40 टाइम्स और प्रॉफिट को 50 टाइम्स तक बढ़ाया। दूसरी कंपनियां जब इंडिया के अंदर बिजनेस करने में बिजी थे तब रतन टाटा जी ने सोचा कि कैसे इंडिया के बाहर भी कंपनी का डंका बजाया जाए। इसी सोच के साथ और अपने तेजधार बिजनेस माइंड को इस्तेमाल करते हुए साल 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश की बड़ी कंपनी टेटले को एक्वायर किया। इसी साल रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 2008 में फिर से उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर जैसे विदेशी कंपनी को एक्वायर किया और उसी साल उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2012 में रतन टाटा ने एज अ चेयरमैन टाटा इंडस्ट्रीज से रिटायरमेंट तो ले लिया, पर उनका साया बरगद की पेड़ की तरह हमेशा टाटा ग्रुप के ऊपर बना रहा। अमीरों की लिस्ट में जहां अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं, वहां आखिर टाटा का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका कारण है टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि टाटा ट्रस्ट है। टाटा ग्रुप से जितना भी प्रॉफिट आता है उसका बड़ा हिस्सा जाता है टाटा ट्रस्ट में, जो कि समाज सेवा के काम आता है। इसलिए टाटा को कभी हिसाब किताबों के दायरे के अंदर बंधा नहीं जा सकता। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो इंडिया की शान और पहचान है। रतन टाटा के देहांत के बाद अब वो हमारे साथ नहीं रहे, पर जब तक इंडिया में बिजनेस रहेगा रतन टाटा का नाम हर एक कंपनी के इर्द गिर्द गूंजता रहेगा। और मेरे हिसाब से भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न के हकदार भी वही है। इस विषय में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप रतन टाटा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।